Hi guys, this is Prathamesh Mahajan and welcome to PM classes. So we have already completed our first basic topic, that is thermodynamic concept, and now I'm going to start with our first main topic, that is first law of thermodynamics. So let us begin. Let me clear you one thing कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, इसके अंदर खुद दो पार्ट्स है, यानी पार्ट ए जो होगा वो क्लोज्ड सिस्टम के लिए होगा एंड पार्ट बी जो होगा या फिर पार्ट सेकंड पार्ट या जो भी है वो ओपन सिस्टम के लिए होगा. वी हैव ऑलरेडी लर्नड कि यार वो जो सिस्टम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है. तो उसमें से हम दो सीखने वाले हैं. एक है क्लोज सिस्टम एंड दूसरा है ओपन सिस्टम. तो आज क्लोज सिस्टम के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जैसे मैं जीरोथ लॉ पढ़ाया हूं कि कुछ स्टेटमेंट है किसी बंदे ने बोला हुआ है, वैसे उसने फर्स्ट लॉ क्या बोला है देखते हैं. फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए है. मैंने यहाँ पे ब्लू मार्कर से अंडरलाइन भी किया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को. तो FLT यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज्ड सिस्टम, एज आई ऑलरेडी सेड कि दो है, एक क्लोज्ड एंड ओपन, उसमें से क्लोज चल रहा है अपना. तो FLT फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक साइकिल स्टेट्स दैट अल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट यानी कि क्या, Q, उसका अल्जेब्रिक सम यानी कि समेशन सिग्मा इज सेम एज द अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्क ट्रांसफर. सम ऑफ वर्क ट्रांसफर यानी कि वर्क यानी कि W और उसका टोटल यानी कि अल्जेब्राइक सम यानी कि समेशन. या फिर अगर इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना है तो वी कैन राइट साइक्लिक इंटीग्रेशन और छोटा सा पार्ट यानी कि इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन. इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ये हमें पता है. ये पाथ फंक्शन होता है इसी के लिए, इसी की वजह से. दूसरी चीज, साइक्लिक इंटीग्रेशन को ये सिंबल होता है. अगर आपने शायद M1 M2 या M3 में किधर तो हुआ रहेगा या फिर होगा, ठीक है. तो ये बेसिक चीजें होती है इंटीग्रेशन की. साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब क्या, तो अगर कुछ प्रोसेस है 1 to 2, ठीक है, तो ये क्या इधर से चालू हुआ है इधर एंड हो गया, तो मैं इसको साइकिल नहीं बोल सकता. लेकिन अगर ये 2 to 1 वापस आ गया, सपोज ये एक पाथ है A एंड ये B, कुछ एक प्रोसेस है जो ऐसा दिख रहा है 1 to 2 एंड दूसरा प्रोसेस वापस ऐसा प्रोसेस कि उसका एंड स्टेट जो भी है वो फर्स्ट का इनिशियल स्टेज है यानी कि 1. तो 1 to 2, 2 to 1. तो आई विल से कि इसका साइक्लिक, सपोज इधर कुछ वर्क हुआ W1, इधर वर्क हुआ W2, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ Q1, यहाँ पे Q2. यस, डेफिनेटली जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. वर्क जो हुआ है, इज इट डन बाय द सिस्टम और डन ऑन द सिस्टम, ये सब चीज हमें याद रखनी है. तो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के साथ अगर हम जब अलजेब्राइक सम करेंगे, देन भले सम है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐड करना है, डेफिनेटली ऐड करना है, बट विद इट साइन. तो अगर कुछ 15 है एंड -5 है, देन वी हैव टू ऐड इट, 15 प्लस -5 यानी कि 10. आई थिंक द पार्ट इज मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कुछ नहीं है. अगर साइकिल है तो we say that the algebraic sum of heat transfer is equal to algebraic sum of the work done. अभी साइक्लिक के लिए हो गया. What नॉन साइक्लिक, what for नॉन साइक्लिक, ठीक है. फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस डेफिनेटली क्लोज सिस्टम के लिए ही, फॉर क्लोज सिस्टम for non-cyclic process. ओके, दो डेफिनेशंस दिए हैं उसने क्लोज सिस्टम के लिए ही फर्स्ट लॉ ने. पहला था अगर साइकिल कंप्लीट होता है तो, यानी कि ऐसे नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक प्रोसेस है या फिर 2-3 प्रोसेस होंगे जो भी है, 1 to 2, सपोज 1 to 2 के लिए हम देख रहे हैं, तो उसका कहना है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी यहां पे पैदा होती है, एक प्रॉपर्टी, ठीक है,
जिसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी, ओके, एंड द चेंज इन इट इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। यानी किसी चीज के लिए अगर मैंने कुछ हीट दी तो कुछ ना तो काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा पिस्टन सिलेंडर है, ओके, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, यहां से मैंने हीट देना चालू किया, क्या होगा? उथल पुथल मचेगी यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की। दे विल ट्राई टू पुश दिस पिस्टन आउटवर्ड, यानी कि एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, यानी कि ये कुछ काम करेगा। इज इट नेसेसरी कि यार मैं जितना हीट दूंगा उतना ही वर्क करेगा? कुछ तो लॉसेस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ XYZ नाम की ताकत यूज कर रहा हूं एक बक्से को ढकलने के लिए, ओके, तो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं क्या उतना ही वर्क होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, लॉसेस होंगे। तो अगर मैं सिर्फ एक प्रोसेस कंसीडर करता हूं, ठीक है, एक प्रोसेस 1 to 2, तो उसके लिए द चेंज विल बी गिवन बाय द चेंज इन heat and work. This is the first law of thermodynamics for the non-cyclic process. Okay guys, so let's begin. एक important question आता है कि prove that internal energy is a property of system. आई यानी internal energy यानी कि U, ठीक है, U. Prove that internal energy is a property of system. देखते हैं, पहले प्रूव करते हैं, फिर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जरूर। Let this be P into V, PV अपना ग्राफ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सपोज A ये पाथ है, A ये पाथ है 1 to 2 जाने का, एंड 2 to 1 जाने के लिए दो पाथ है, एक है B और एक है C। फिलहाल के लिए C को भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टू, A एंड B। 1 to 2, अगर अभी सिर्फ अभी तो मैं तो बोलता हूं बी को भी भूल जाओ, फिलहाल के लिए सिर्फ ए पे ध्यान दो, ओके। ऑब्वियसली ए एंड बी पे ध्यान देना है, लेकिन अभी उसमें भी मैं और ये काम कर रहा हूं कि सिर्फ ए पे ध्यान दो। व्हाट हैपन इज, ये 1 to 2 थ्रू ए, अगर सिर्फ उतना कंसिडर किया, आई विल से कि वो एक प्रोसेस है नॉन साइक्लिक, सिर्फ उतना ही प्रोसेस कंसिडर कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी सी भूल जाओ, 1 to 2 इज अ प्रोसेस, राइट। What can I say about that? There exists a property called as internal energy whose change is given by the difference of heat and work done. अगर मैं पाथ A के बारे में बात कर रहा हूं तो A आएगा, यानी कि दिस इक्वेशन 1। अब A और C को भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन B। What will you get? डेल्टा U at B is equal to QB minus WB। अभी C भूल ही जाओ, ओके, C भूल गए। लुक एट दिस, A मतलब 1 to 2 लेके गया, एंड जो B है वो 2 to 1 लेके गया। अगर मैं इस कंप्लीट साइकिल पे ध्यान दूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, उसका क्या कहना था? उसका कहना ये है कि सर जी सिग्मा ऑफ Q और सिग्मा ऑफ W विल बी इक्वल, तो बोथ द थिंग्स विल बी इक्वल। यानी कि Q क्या है? QA QB इज इक्वल टू WA प्लस WB। A वाले टर्म्स एक साथ लेते हैं, B वाले एक साथ लेते हैं। QA माइनस WA इज इक्वल टू, आई विल से माइनस ले लो, QB माइनस WB। QA माइनस WA मतलब क्या? डेल्टा UFA इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U ऑफ B। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है, अगर है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेशन में। इक्वेशन नंबर 1, राइट। अभी B को भूल जाओ, लेट अस अज्यूम कि A से गया वो 1 to 2 और 2 to 1 जाते वक्त वो उसने पाथ चेंज कर लिया, उसने C से गया वो, तो डेल्टा U ऑफ C इज इक्वल टू CC, राइट। तो B के जगह पे आपस में अभी C A एंड C के लिए यूज किया, तो A प्लस C, A प्लस C,
राइट। तो ये ए वाला चीज आ गया, ये सी वाला चीज आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। तो बी के जगह पे क्या आएगा, सी। इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई से, डेल्टा यू ऑफ बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सी। इसका मतलब क्या, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इट ट्रेवल्स। यानी कि वो भाई बी से जाए या सी से जाए, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन द सेम। चेंज मतलब क्या, 2 पॉइंट का डिफरेंस। जैसे वॉल्यूम था V2 माइनस V1, वैसे इंटरनल एनर्जी होगा U2 माइनस U1। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि यार पाथ कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कुछ भी होने दो, आई डोंट केयर। दिस इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट्स अ पॉइंट फंक्शन। एंड मेरा एक सेंटेंस पिछले 2 वीडियो से बोलते आ रहा हूं, एक सेंटेंस है, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी होता है, पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी होता है। प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अरे भाई पॉइंट फंक्शन है, इट्स गोइंग टू बी प्रॉपर्टी। हो गया प्रॉपर्टी, राइट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। यार ये बचपन में ही पढ़ा है हम लोगों ने, यानी कि 11वीं 12वीं में। तो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी हमें पता है। मेरा जो लेक्चर था आई थिंक 2nd या 3rd, जिसमें मैंने बोला था वॉल्यूम को अगर n से डिवाइड करोगे तो छोटा वॉल्यूम बनेगा, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम को मास से डिवाइड करो, छोटा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट का मीनिंग क्या होता है कि सपोज एक पाइप है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। तो उसका फ्लो रेट जो है, मतलब कुछ तो वॉल्यूम गिरता होगा और गिरने का कुछ तो टाइम लिमिट होगा यार, कि 1 सेकंड में इतना पानी गिर रहा है, इतना मीटर क्यूब ऑफ पानी पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, उसी को तो रेट बोलते हैं, रेट ऑफ दिस, राइट। तो उसका जो नोटेशन है वो डॉट से दिया जाता है। मास फ्लो रेट बोला तो m डॉट, वॉल्यूम फ्लो रेट बोला तो v डॉट। ओके, जहां पे r क्या है, तो गैस कांस्टेंट है, अपने को पता है 8.314 अपन मॉलिक्यूलर वेट। एयर के लिए होता है 0.287 फाइनल वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करके आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। किलो जूल्स पर केजी केल्विन। पीवी बाई टी इज कांस्टेंट, डेफिनेटली PV by T is constant. PV by T is constant, small v. Okay. So specific heat of constant pressure and specific heat of constant volume at constant volume. तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स एंड ऑल में। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर उसका फॉर्मूला चेक किया तो Cp का वैल्यू जो है डेल्टा dH by dt डो एच बाई डो टी, उसका मतलब है कि इट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट, द चेंज ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट। 2 टर्म्स है Cp एंड Cv, आई एम सो सॉरी, Cp एंड Cv। Cp है डो एच बाई डो टी, यानी कि ये एंथैल्पी है, टेम्परेचर, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। Cv चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। मीनिंग समझते हैं अभी, ये तो डेफिनेशन है जो कि आप लिख लोगे, क्योंकि फॉर्मूला देख के समझ में आता है। अरे यार डो एच बाई डो टी, हाँ सर ने बोला था कि यार चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या आएगा, तो इंटरनल एनर्जी अपॉन दिस, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, चलिए वाटर को समझिए कि 20 डिग्री पे है, मेरे को 21 डिग्री पे लेके जाना है। अगर मेरे को 1 डिग्री का अगर चेंज करना है 1 केजी मास के लिए, यानी कि पर यूनिट मास के लिए, अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से यूनिट टेम्परेचर मतलब बढ़ाना है, तो कितना हीट देना पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिक हीट है पर यूनिट मास के लिए। ओके,
आई थिंक द पार्ट इज क्लियर. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सिमिलर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1 डिग्री से या यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ओके कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी देंगे. ओके, उसे क्या कहेंगे हम? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यूनिट मास को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना एनर्जी देंगे, कितना हीट देंगे, तो ये स्पेसिफिक हीट होता है. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब एंथैल्पी का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि यार एंथैल्पी क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एंथैल्पी मतलब H इज नथिंग बट U यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क. अब फ्लो वर्क क्या होता है तो इसका मैं डेरिवेशन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फॉर्मूला लिस्ट बनाने के लिए अपने को ये काम आएगा. तो लास्ट पार्ट में मैं आपको डिराइव भी करके दूंगा कि ये क्या है. इट्स वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं, उसको फ्लो वर्क यानी कि वर्क इज इक्वल टू पीवी, ये प्रूव करना है अपने को. एंड लास्ट टाइम हमने प्रूव किया है इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज P इंटू डीवी इंटीग्रेशन, राइट. V1 टू V2 दिस 1 to 2 लास्ट टाइम हम लोग ने किया है, वही है. थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, फ्लो वर्क क्यों बोला जाता है तो वो देखेंगे. तो मेरे को बताओ, अगर मैं डिवाइड बाय एम कर दिया, डिवाइड बाय एम, तो यानी ये स्मॉल h हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, P और V में से एक, तो वॉल्यूम, राइट, डिवाइड बाय एम कर दिया. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. इक्वेशन नंबर 1, या फिर इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखते हैं. ओके ओके, तो ये था एंथैल्पी का फॉर्मूला. ओके, अब एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, अगर टेम्परेचर इधर किया तो मेरे को क्या मिलता है, वो Cp, कांस्टेंट प्रेशर वाला, यानी कि मैं एंथैल्पी को लिख सकता हूं Cp इंटू T. इसका मीनिंग क्या है यार, H1 माइनस H2 अपॉन T1 माइनस T2, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर Cp. अगर मैं एक के लिए चेक करूं, H/T, राइट. इज इक्वल टू CV इंटू T प्लस PV इज व्हाट, स्मॉल v है, यानी कि सिर्फ RT आएगा. टेम्परेचर कैंसल. व्हाट कैन आई से, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आपको पहले से पता था. Cp और CV का रिलेशन भी आपको पता है. Cp by CV इज इक्वल टू गामा. एडियाबैटिक कांस्टेंट बोला जाता है गामा को, एंड गामा इज इक्वल टू 1.4 फॉर एयर. याद रखना, ये वैल्यू याद रखना है. एयर वाले सभी वैल्यूज आपको याद होने ही चाहिए, एंड होंगे भी. जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको फटक से याद आएगा. सिर्फ एयर के नहीं, और बहुत सारी चीजों के आप याद रख सकोगे, बाकी बच्चों से डेफिनेटली बेहतर करोगे. Cp बाय CV, गामा का वैल्यू हमें पता है. अब इसमें से Cp का वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं कि Cp, R एंड गामा में क्या है. तो Cp के जगह पे अगर मैं डाल दिया गामा इंटू CV माइनस CV इज इक्वल टू R, गामा माइनस 1 इंटू CV इज इक्वल टू R, आई विल गेट व्हाट, CV का वैल्यू मिल जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1. मतलब अगर किसी इक्वेशन में बोला है कि एयर को यूज किया है किसी चीज के लिए, एंड CV तो पता होता है एक्चुअली, R भी पता होता है, एंड गामा भी पता होता है. शायद गामा का वैल्यू कुछ और दिया है, वो बोल रहा है कि R का वैल्यू ये है, गामा का वैल्यू उसने 1.4 जो स्टैंडर्ड होता है उसकी जगह पे कुछ और दे दिया, सपोज कि 1.3 दिया. तो नए वाले वैल्यू का CV का वैल्यू कितना आएगा, दैट यू हैव टू टेक आउट. अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो अपने वैल्यूज एकदम फिक्स्ड है. R का वैल्यू 0.287, गामा का वैल्यू 1.4, Cp एंड CV का वैल्यूज मैं दूंगा, वो लिख लेना बाद में, ठीक है. अगर गामा का वैल्यू दिया हुआ है
यू कैन पुट द वैल्यूज 0.287, 1.4, 0.5, इसका वैल्यू मिलेगा। एनीवेज, जैसे हम लोगों ने CV निकाला, क्या उसी तरीके से CP निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली। CP का वैल्यू क्या, CV, ये CV निकला है, CP निकालना है हमें, तो CV के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यही इक्वेशन में चेंजेस कर देते हैं, CP बाय गामा। तो CP का वैल्यू क्या होगा, गामा इंटू R अपॉन गामा -1। इंपॉर्टेंट, सिंपल। दिस इज योर फॉर्मूला लिस्ट। जस्ट पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, रिमेंबर इट, और बेटर जॉट डाउन करो, एक नोटबुक बना लो। ओके, जस्ट जॉट डाउन दिस थिंग्स। डेरिवेशन फॉर वर्क फ्लो। जस्ट एक एज्यूम करो कि यार एक बक्सा है, ये साइड होल है, ये साइड होल है, ठीक है, आपको दिखना चाहिए, इसके लिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। यहाँ पे एक इमेजिनरी पिस्टन है, समझने के लिए ये फ्लो वर्क है, यानी कि इसका ये डॉटेड जो दिखाया है ये उसकी बाउंड्री है इमेजिनरी। यहां से अगर मैं पिस्टन से पानी, अगर इधर पूरा पानी है, राइट, इधर से फोर्स करूं, यहां से इनलेट है, फोर्स करते रहूं, तो उतना वॉल्यूम जितना भी पिस्टन का है, पिस्टन सिलेंडर का, उतना वॉल्यूम पानी हमेशा इधर से गिरते रहेगा, राइट। यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, चलो जो भी है, यहाँ पे इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी जा रहा है। तो एक समझने के लिए एक बेटर है कि मेरा इतना वॉल्यूम जो है L, ये मेरा लेंथ है पिस्टन सिलेंडर का, एरिया उसका A, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, L से हो रहा है। फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ, V। यही तो डेरिवेशन है, सिंपल। वर्क फ्लो का डेरिवेशन प्रूव करो यार, इतना ही है। आई थिंक द पार्ट इज क्लियर। अभी जो मैंने आपको पहले बोला था कि यार फिलहाल के लिए याद रखो कि व्हाट इज एंथैल्पी, तो U प्लस PV, वेयर मतलब जो डेफिनेशन था, एंथैल्पी इज नथिंग बट द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क फ्लो, तो यही वर्क फ्लो होता है, वर्क फ्लो PV। तो बस यही है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बाद में M से डिवाइड किया था थ्रू आउट, तो ये ऐसा हुआ था, ठीक है, जो कि हमने CP CV वाले उसको यूज करके हम लोगों ने किया है। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप टुडेज लेक्चर।